कभी कभी सच सामने आने में देर जरूर लगती है, मगर जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। और यही कुछ इस कहानी में होने वाला है, जहां उरुष्मा को आखिरकार ये एहसास हो जाता है कि नूर सच बोल रही थी और सलार झूठ। वो जान चुकी होती है कि नूर का माजी भी साफ है और वो हूर के केस के बारे में हकीकत जानना चाहती थी। इसी दौरान उसे ये भी पता चलता है कि नूर हूर की सौतेली बहन है और सलार का असल निशाना हमेशा से नूर ही थी। दूसरी तरफ सलार नूर के जाने पर शदीद परेशान और पागलपन की हद तक बेचैन हो जाता है। वो बार बार यही सोचता है कि नूर उसे छोड़कर क्यों चली गई, और उसके दिल में ये सवाल भी उठता है कि हूर के साथ जो हादसा हुआ था वो वाकई हादसा था या उसके पीछे कोई साजिश थी। इधर उरुष्मा जो पहले सलार पर अंधा एतमाद करती थी, अब नूर की बातें सुनकर उसका यकीन टूट चुका होता है और वो गुस्से और दुख के आलम में अपनी माँ के घर चली जाती है। सलार उसे मनाने के लिए वहां पहुंचता है, मगर इस बार हालात बदल चुके होते हैं। उरुष्मा अपनी माँ के सामने साफ अल्फाज में कह देती है कि अब उसे यकीन हो गया है कि नूर सच्ची है और सलार झूठा। वो अपने एतमाद को अपनी सबसे बड़ी गलती करार देती है और यहां तक कह देती है कि उसे सलार को खुला का नोटिस भी भेज देना चाहिए था। ये सुनकर सलार का गुरूर बुरी तरह टूटता है और उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो उरुष्मा को गले से पकड़ लेता है और उसे सख्ती से धमकाता है कि वो अब उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। वो एतराफ करता है कि उसने सबसे बड़ी गलती नूर को छोड़कर की और उरुष्मा जैसी लड़की से शादी करके। अब उसे हर सूरत नूर ही चाहिए। इसी गुस्से में वो उरुष्मा को जोर से धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिरकर जख्मी हो जाती है। सलार वहां से चला जाता है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये हरकत उसके लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। क्योंकि उरुष्मा अब कमजोर नहीं रही, वो सच के लिए खड़ी होती है और फौरन सलार के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। जिसके बाद पुलिस सलार के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए दरवाजा खटखटाती है। और यही वो लम्हा होता है जहां से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ में दाखिल हो जाती है।